अदालती निजाम 9 मई के मंसूबा साज को ढील देगा तो इंतशार फैलेगा, जिम्मेदारों को अंजाम तक नहीं पहुंचाया तो फस्तायत मजीद बढ़ेगी। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की मीडिया ब्रीफिंग, कहा लॉ एंड ऑर्डर सूबों की जिम्मेदारी है, फौज की नहीं। बन्नू अमन मार्च में मुसल्ला लोग शामिल थे, रियासत और फौज के खिलाफ नारे लगाए गए, सप्लाई डिपो लूटा गया, फौज का रद्द-ए-अमल SOP और ऑर्डर के मुताबिक था। वाकये के बाद हंगामा खड़ा किया गया कि फौज ने सीधी गोली चलाई। असल दहशतगर्दों के साथ डिजिटल दहशतगर्दी का भी सामना है, जिससे फौज और आवाम के रिश्ते को कमजोर किया जा रहा है। डीजी ISPR ने कहा, बन्नू में दहशतगर्दी के साथ सोशल मीडिया पर फौज को बदनाम करने के लिए दहशतगर्द तैयार बैठे थे। दूसरे मुल्क के बच्चों की तस्वीरें लगाकर प्रोपेगेंडा किया गया। और हल्फनामे निशाना था, छापा एक बहाना था। मखसूस निश्चितों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हुकूमत को बदहवास कर दिया। रोज PTI के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा हमारे खिलाफ गद्दारी और दहशतगर्दी के मुकदमे बनाए जा रहे हैं। कोई PTI की हिमायत करता है तो उसको दहशतगर्द बनाकर पेश किया जाता है। इंतहाई संजीदा इश्यूज को भी सियासत की भीड़ चढ़ाया जा रहा है। अज़्म इस्तेहकाम कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, इंसदाद दहशतगर्दी की मरबूत मुहिम है। डीजी ISPR ने कहा, एपिक्स कमेटी एलामिया में कहा गया था, अज़्म इस्तेहकाम का मकसद पहले से जारी ऑपरेशंस को मजीद मुस्तहकम बनाना है, लेकिन एक सियासी माफिया अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ बनाने के लिए खड़ा हो गया। नजरसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान से मईशत भी बेहतर होगी। अफगान बॉर्डर गैर कानूनी कारोबार को तकवीयत दे रहा है। अज़्म इस्तेहकाम का मकसद यही है कि हमने टेरर क्राइम गठजोड़ को तोड़ना है। मुल्क में करोड़ों की तादाद में नॉन कस्टम पेड गाड़ियां मौजूद हैं। दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इन्हीं गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान का और फौज पाकिस्तान का बड़ा क्लियर गैर मुबहम मौक़िफ़ है। दिस इज जेनोसाइड, दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। ये धरना हुआ तो हुकूमत और इदारे के साथ उस हसासियत और जज्बातियत को सामने रखते हुए किसी तरीके से उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि इदारे ने खुद लाके इसको बिठाया। कल अगर जमात इस्लामी गाजा के ऊपर धरना देगी तो आप कहेंगे कि ये भी फौज ने आके बिठाया। मसला फ़लस्तीन पर हुकूमत और फौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। नस्ल कुशी बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। डीजी ISPR का कहना है, हुकूमत और इदारे TLP के धरने को इसकी हसासियत और जज्बात को मद्देनजर रखकर खत्म करने की कोशिश करते रहे। प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया कि इदारे ने खुद लाकर बैठाया है। आंसू गैस, लाठीचार्ज या अगर टकराव होता तो आपकी तसल्ली होती। हुकूमत और इदारे धरने वालों के साथ पुरअमन तरीके से मसला हल करने की कोशिश करते हैं। कल अगर जमात इस्लामी गजा पर धरना दे तो आप कहेंगे ये भी फौज ने कराया है। मैंने GHQ के बाहर एहतजाज की कॉल देने का एतराफ कर लिया। अडयाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, मुमकिना गिरफ्तारी के खिलाफ GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। 14 मार्च को उनके घर पर हमला हुआ। 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पुलिस ने उन पर फिर धावा बोला। गुज़श्ता साल 14 मार्च को वकीलों ने यकीन दहानी कराई थी कि हमने तफ्तीश में ताउन करेंगे। यकीन दहानी के बावजूद रेंजर्स और पुलिस घर में दाखिल हुई और तोड़ फोड़ की। 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेशी पर पुलिस दोबारा मुझ पर हमलावर हुई। पता चल गया था ये मुझे गिरफ्तार करेंगे, इसलिए एहतजाज की कॉल दी। PTI तर्जुमान रऊफ हसन इस्लामाबाद से गिरफ्तार। कानून नाफिज करने वाले इदारों का PTI सेक्रेटेरिएट पर छापा, कंप्यूटर और रिकॉर्ड जब्त कर लिया। FI और पुलिस हुकाम ने बताया, PTI सेक्रेटेरिएट में डिजिटल मीडिया मरकज इंटरनेशनल डिस इन्फॉर्मेशन का मरकज बना हुआ था, जहां से लोगों को भड़काया और प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शवाहिद की बुनियाद पर छापा मारा। कार्रवाई PTI इंटरनेशनल सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की जानिब से दी गई मालूमात पर की गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने प्रोपेगेंडे में मुलव्वस लोगों को गिरफ्तार किया।
पीटीआई के कोऑर्डिनेटर से धमाका खेज मवाद मिलने का दावा। तफ्तीशी अफसर ने बताया अहमद वकास जंजुआ का ताल्लुक कलअदम तंजीमों से है। पीटीआई कोऑर्डिनेटर को इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। अहमद वकास जंजुआ का 7 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। अहमद जंजुआ की गिरफ्तारी जाहिर होने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने गुमशुदगी से मुताल्लिक दरखास्त निपटा दी। केफी का जो चीफ मिनिस्टर साहब है मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बन्नू जो वाकया कहते हैं कि हम इंक्वायरी करा देंगे, तो आप क्या करा देंगे कि जब खुद आप उसमें मुलविस है। ये कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरे डिमांड है एक GIT बना दे। GIT बनाकर सामने आ जाएगा कि कौन इसमें मुजरिम है। पीटीआई ने बनु एहतजाज में लोगों को असलहा दिया। वफाकी वजीर अमीर मकाम का दावा, कहा अली अमीन गंडापुर वजीर आला बनने के बाद से साजिश कर रहे हैं। बन्नू वाकया तहकीकात के लिए JIT बनाई जाए। पीटीआई ने इदारे को निशाना बनाया, सबूत मौजूद है। जमात इस्लामी ने मुल्क में नए इलेक्शन की मुखालिफत कर दी। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, पाकिस्तान को इस वक्त असर नौ किसी इलेक्शन की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट फॉर्म 45 की बुनियाद पर नशिस्तें दे। अपने ट्वीट में DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए लिखा, खैर मकदम करते हैं कि अज़्म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं। अगर हुकूमत मशावरत के बाद फैसले करे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। हमारा उसूली मौक़िफ़ है कि फौजी ऑपरेशन से मसाइल हल नहीं होते। मुल्क किसी फौजी ऑपरेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हुकूमत पहले पीटीआई पर पाबंदी का मामला काबीना में लाए, फिर रद्द-ए-अमल देंगे। वजीर इत्तलात चंद शर्जील मेमन कहते हैं सिस्टम भी चलेगा और हुकूमत भी। कुछ लोग मायूसी फैला रहे हैं जो कामयाब नहीं होंगे। जिम्मेदारी से कह रहा हूं कुछ नहीं होगा। कानून वाज़ेह है, ममनुआ फंडिंग वाली पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी मौजूद। अहम कानूनी उमूर पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का कल तलब किया गया इजलास मुलतवी कर दिया। हुकूमत IPPs का ऑडिट करे, बिजली खरीदारी के मुआहदे में तरमीम करें ताकि IPPs और पावर जनरेशन कंपनी से सिर्फ खरीदी गई बिजली की अदायगी हो। हुकूमत अपने प्लान्स और तकसीमकार कंपनियों की निजकारी करे। साबिक वजीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं, तवानाई शुबे में इस्लाहात के लिए पावर एक्सचेंज कायम किया जाए। सारफीन के लिए 7 रुपए 13 पैसे का इजाफा खत्म किया जाए। सदकाती जौहर कंधारी ने IPP से मुआहदा गैर मुनसिफाना करार दे दिया। नजरसानी का मुतालबा, कहा मामला ठीक ना हुआ तो सनत चलेगी ना एक्सपोर्ट होगी। हरियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। जुबैदा जलाल और परवेज खटक की शहादतों पर बुश्रा बीबी की हद तक जिरह मुकम्मल हो गई। समाअत 26 जुलाई तक मुलतवी। परवेज खटक ने अपने बयान में कहा, बानी PTI के इसरार पर काबीना ने बगैर पढ़े एजेंडे की मंजूरी दी। उन्होंने इस बात पर बहस करने से भी मना किया था। परवेज खटक ने बयान को तहरीरी बयान का हिस्सा बनाने के लिए दरखास्त दायर कर दी। नैब के गवाह डिप्टी डायरेक्टर नैब उमैर आतिफ का बयान कलमबंद कर लिया गया। तोशा खाना के नए रेफरेंस में बानी PTI और बुश्रा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज की तौसी। बानी PTI से 9 मई के मुकदमात में तफ्तीश के लिए लाहौर पुलिस की टीम अडाला जेल में मौजूद। 12 इंस्पेक्टर्स की टीम की क़यादत DSP कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने 12 मुकदमात में बानी PTI के रिमांड के खिलाफ दरखास्तें कल मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज मुस्तरद कर दिया। फ्रैंकफर्ट में काउंसिल खाने के बाहर लोग जमा हुए तो सिक्योरिटी इंतजाम सही नहीं थे। कहीं एहतजाज की कॉल हो तो सिफारत खाने की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का कहना है, कल जर्मन सफीर से बात हुई तो उन्होंने माजरत की। जर्मन हुकाम ने सख्त एक्शन की यकीन दहानी कराई है। शवाहिद के साथ बताएंगे कि एहतजाज करने वाले किस मुल्क के शहरी थे। शुमाली वजीरिस्तान मीरली के गांव जरकी में लड़कियों का स्कूल बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया। जिला इंतजामिया का कहना है, धमाके से करीबी घर को भी शदीद नुकसान पहुंचा। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं।
चिकन के रेट बढ़ गए, जिम्मेदार इदारे कहां हैं? वज़ीर आला पंजाब का चिकन की मसनूई महंगाई पर इजहार तशवीश, इजलास तलब कर लिया। चिकन की कीमतों का तयन करने के लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म तश्कील देने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, चिकन अवाम के ज्यादा इस्तेमाल की चीज है, रेट बढ़ना गवारा नहीं। पोल्ट्री वाले बिजनेस करें, जायज मुनाफा कमाएं, लेकिन अवाम पर नाजायज बोझ न डालें। अवाम का एहसास है, माफियाज को महंगाई की इजाजत नहीं दे सकते। ना लोड शेडिंग खत्म की, ना बिलों में कोई रिलीफ मिला। कराची के शहरी गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग से परेशान। कहते हैं मजदूर तबका तो रुल गया, छोटे मकानों में रहते हैं, शदीद गर्मी में बिजली नहीं होती, बिजली ना हो तो पानी भी नहीं मिलता, गुजारा मुश्किल हो गया है। हुकूमत कराची के शहरियों के बारे में कुछ तो सोचे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी न आई। दर्जा हरारत 35, शिद्दत 48 डिग्री तक महसूस की गई। पंजाब में मानसून बारिशों के चौथे स्पेल की एंट्री, मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े, गर्मी और हब्स में कमी आ गई। गुजरात में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, वजीराबाद और गिरदोनवाह में भी तेज हवाओं के साथ बादल खूब बरसे। बारिश के साथ ही गैपको की मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए, बिजली बंद। हैदराबाद में आईटी टेस्ट मुकम्मल, नताइज का ऐलान जल्द बजरिया ईमेल होगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं, टेस्ट पास करने वाले 50,000 तलबा को आलमी सतह का कोर्स कराएंगे। कराची की तरह हैदराबाद के तलबा को भी लैपटॉप, जदीद मोबाइल फोन देंगे। सिंध के लोगों ने अवामी गवर्नर का लक़ब दिया, जिम्मेदारी निभाने के लिए जो हुआ करूंगा। उनको अगवा किया गया और उनके साथ रॉबरी की गई, डकैती की गई। तमाम डेटा उन्होंने रेज कर दिया था और उसकी लड़की की कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। हमने उसके तमाम डेटा को रिकवर करने के बाद लड़की को हमने उनके फ़ोन नंबर से ट्रेस करके हमने उसको पहले गिरफ्तार किया। खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करके 1 करोड़ भत्ते का मुतालबा किया गया। 2 घंटे हब्से बिजा में रखा, तशद्दुद किया गया, आंखों पर पट्टी बांधकर ननकाना साहब मुंतकिल किया। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना है, मुल्जिमान ने खलीलुर रहमान कमर को धमकाने के बाद ननकाना के करीब छोड़ दिया। वाक़े की एफआईआर 20 जुलाई को दर्ज कराई गई। लड़की समेत 12 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी सदर जो बाइडन सदारती इंतखाबात की दौड़ से दस्तबरदार, कैमला हैरिस को सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। जो बाइडन का कहना था दोबारा सदारती इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश थी, लेकिन मुल्क और पार्टी के बेहतरीन मफाद में दस्तबरदारी का फैसला किया। बाइडन की दस्तबरदारी के बाद कैमला हैरिस सदर बनने के लिए पुरअज़्म, कहा डेमोक्रेट्स की नामजदगी हासिल करना और जीतना मेरा मकसद है। डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल, बोले एस्टैब्लिशमेंट, मीडिया और करप्ट डीप स्टेट की मुझे रोकने की कोशिशें नाकाम हो गई। धोखेबाज जो बाइडन सदारती उम्मीदवार का अहल नहीं था। आईसीसी इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी दे दी गई। जराये ने बताया, चैंपियंस ट्रॉफी का बजट इजलास के आखिरी रोज मंजूर किया गया। श्रीलंका में आईसीसी की बोर्ड मीटिंग जारी। सालाना इजलास में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी शिरकत की। पाकिस्तान शाहीन्स ने बांग्लादेश ए को 4 रोजा मैच में 148 रन से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश ए को 428 रन का हदफ मिला था, लेकिन पूरी टीम 279 रन बनाकर आउट हो गई। लेफ्ट आर्म स्पिनर मेहरान मुमताज और फास्ट बॉलर शाहनवाज दहानी की उम्दा बॉलिंग। मेहरान मुमताज ने 4 और शाहनवाज दहानी ने 3 विकेटें ली। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा 4 रोजा मैच जुमे से खेला जाएगा। स्वीडिश टेनिस ओपन टूर्नामेंट में बड़ा अपसेट, राफेल नडाल को फाइनल में शिकस्त। स्वीडिश ओपन फाइनल में पुर्तगाल के नोनो बर्जेस ने साबिक आलमी नंबर 1 राफेल नडाल को आउट क्लास कर दिया। 37 साला राफेल नडाल ने साल 2022 में पहली बार फाइनल में जगह बनाई। बहुत हो गई रेस सड़कों पर, अब बाजी लगेगी फजाओं में। स्विट्जरलैंड में हाई लाइन वर्ल्ड चैंपियनशिप, सैकड़ों फीट बुलंदी पर खिलाड़ियों का पतली सी रस्सी पर सफर। फ्री स्टाइल और तेज रफ्तारी में जर्मनी की सिसिलिया ने बाजी मार ली। दौड़ के मुकाबलों में जर्मन एथलीट सबसे तेज रहा। फ्री स्टाइल में स्पेन का डेविड फाते रहा।